हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रोलर जिन के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो अपन शाह जिन के बारे में बताए थे, आज रोलर जिन के बारे में बताएंगे। तो आप ध्यान रखो, जो शाह जिन होता है, रोलर जिन होता है, वो डिफरेंट चीज है। और शाह जिन होता है जो कोर्स काउंट और मीडियम काउंट के लिए, और रोलर जिन जो होता है लंबी फाइबर के लिए। वो दोनों का मशीन भी अलग अलग है। उसका देखो, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब एक ही है। ऑब्जेक्टिव क्या, देखो, सेपरेट सीड्स, मतलब कपास की जो खेत से आता है, जो बॉल के अंदर सीड रहता है, इसको सबसे पहले दोनों का ही मतलब सीड अलग करना है। कीप मिनिमम ट्रास। और इसका जो अलग होने के बाद जो कटन आता है, वो कटन जो होता है उसमें ट्रास जो होता है कम से कम रहे। ट्रास मतलब कटन का अलावा जो बाकी इम्प्योरिटीज रहता है, इसको ट्रास बोलते हैं। तो ट्रास जो होता है 2 से 13% तक रहता है स्टैंडर्ड। तो ये ट्रास होता है, कम से कम रखोगी तो आपकी स्पिनिंग का वर्किंग में बढ़िया रहेगा पूरा प्रोसेस में। और अवॉइड फाइबर रप्चर। फाइबर तो टूटता है ना, वो फाइबर टूटने से बचे। मतलब जीनिंग में ऐसा सेटिंग करो, फाइबर का लेंथ टूटे नहीं, लेंथ बरकरार रहे। गिव प्रॉपर मॉइस्चर। जैसे खेत से जो कटन आता है, उसका मॉइस्चर पहले चेक करो, और उसमें मॉइस्चर चेक करने के बाद फिर आपको अगर मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर ऐड करो। मतलब उसमें तो ऐसे ही कटन का एक मतलब थप्पी लगाते हैं, एक एक लेयर में पानी पाइप में स्प्रे कराते हैं नोजल के द्वारा, और स्प्रे करा के इसको स्टक करके पूरा पहाड़ जैसा रखते हैं। उससे फिर अपन काट काट के जेसीबी वगैरह में काट काट के लेके हॉपर वाला जो है, जो लट्टिस है, उसका ऊपर डालते हैं। वो जीनिंग मशीन का पाइप मशीन का ऊपर चला जाता है। और जीनिंग मशीन का ऊपर जाने के बाद, जैसे जीनिंग का देखो, यहाँ जैसे 8 मशीन, इधर 16 मशीन का लाइन है, तो हॉपर में जाएगा, हर मशीन का ऊपर ऊपर डाल डाल के जाएगा, हर मशीन का ऊपर ऊपर डाल के जाएगा। तो ऐसे ही वो पानी स्प्रे करना जरूरी है। और मिनिमम ऐसे 5% जो शर्ट फाइबर होता है 12.7 mm से नीचे या 0.5 से नीचे, वो भी कम से कम होना चाहिए। फाइबर रप्चर टूटेगा तो शर्ट फाइबर कम होगा। टू गेट मैक्सिमम रिकवरी। और रिकवरी जो होता है, जो जैसे कटन का आपके खेत से किसान लोग लेकर आए आपके जीनिंग प्लांट में, उसका एक छोटा सैंपलिंग करना, मतलब बीज कितना निकलता है, कपास कितना निकलता है। देखो, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो फिर वो कपास जो निकलेगा फिर मॉइस्चर उड़ जाएगा, फिर आपको घाटा होगा। तो मॉइस्चर भी चेक करके रखो और रिकवरी निकालो। और रिकवरी ध्यान रखना, 30 से 38-40% तक आता है। बढ़िया से बढ़िया कटन आएगा 38-40 आएगा, नहीं तो 30, 32-33 ऐसे ही मैक्सिमम 35% तक आएगा कटन। बाकी बीज का रहेगा वजन। और बीज जो होता है वो कटन प्लांट में फेंका नहीं जाता, वो बीज को प्रोसेस करके इसका कपासिया तेल बनाते और ये करते हैं, कपासिया तेल बनाते। और उसका जो केक निकलता है ना, वो गाय भैंस खाते हैं, वो भी अच्छे रेट में बिकते हैं। तो उसके बाद देखो, रिकवरी मैक्सिमम लेना। गिव मैक्सिमम बेल वेट। जब बेल प्रेस में वजन का जो बेल बांधेगा ना फ्रेश कटन का, उसका बेल प्रेस का वजन जो होता है ना, 165 से 170-75 तक वजन लेना है। कभी कभी मतलब अमेरिकन कटन आता है, इजिप्ट वाला कटन आता है ना, 250-300 किलो का बेल भी रहता है। उनका बेल प्रेस का क्या पता नहीं, पूरा अलग साइज का बेल आता है, बड़ा बड़ा बेल आता है। लेकिन इंडियन कटन में जनरली 165 से 170-75 तक मैक्सिमम बेल आता है। उसके बाद देखो, बेल वेट मैक्सिमम लेना। नो लीड शुड गो विथ सीड। सीड का अंदर कोई अच्छा कटन नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, देखो आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। एक ऐसे जालीदार ड्रम रहता है, एक जालीदार ड्रम रहता है, ये इसका शाफ्ट है, वो इसमें का हैंडल लगा रहता है। देखो, एक हैंडल रहता है ऐसे। तो इसका अंदर क्या करते हैं, वो बीज वाला कपास है ना, जो
जिसमें बीज निकलता है, कपास भी थोड़ा बहुत लगाता है। और ये जाली वाला रहता है, ऐसे परफोरेटेड ड्रम, ठीक है। और ये हैंडल है ना, हैंडल ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, उसका अंदर डाल देंगे बीज, और जैसे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे क्या होगा, वो बीज अंदर मतलब यहाँ गिर जाएगा बीज जाली में, और उसका अंदर रुई रह जाएगा, और रुई रह जाएगा तो रुई निकाल के आप फ्रेश में डाल देना। तो लेकिन इसको चलाना जरूरी है, नहीं तो बीज के साथ अच्छा रुई भी चला जाता है। ये मैनुअल घुमाते हैं लड़के लोग, या कोई मशीन फिटिंग वाला भी रखता है। ये कुल मिला के ये जाली वाला ड्रम हर जिनिंग प्लांट में रहता है। उसके बाद देखो मिनिमम ब्रेकेज ऑफ सीड्स, जो बीज होता है बीज कम से कम टूटना चाहिए। वो 7 दिन में ज्यादा बीज टूटता है, क्योंकि वो लिक्विड टाइप का मशीन रहता है, लिक्विड जैसा कांटा रहता है, बीज को फाड़ देता है। लेकिन रोलर जिन ऐसा नहीं है। रोलर जिन क्या होता है, देखो ये जो स्पाइरल ग्रुप है, ये लेदर का रोलर है, ये जो है ना लेदर रोलर, ये एक रोलर लकड़ी का रोल है, उसका ऊपर लेदर का कोटिंग देते हैं इतना मोटा, और इसमें ग्रुप खड्डा क्या हुआ, वो लेदर का ऊपर खड्डा क्या होता है, तो खड्डा करके उसमें क्या बीज फंसता है खड्डा में। खड्डा में फंसने के बाद वो जैसे घूमता रहता है ना, वो खड्डा में फंसने के बाद ये ब्लेड में रुकता है, बीज बीज रुक के फिर नीचे गिरा रहता है। वो आपको डिटेल बताऊंगा अभी। मिनिमम नेप्स जनरेशन, नेप्स भी ज्यादा जनरेट नहीं होना चाहिए, नेप्स रिमूवल हो जाना चाहिए। पानी वगैरह डालते तो ध्यान से डालो, ज्यादा गीला करोगे नेप्स बढ़ जाएगा। डिसाइड होकर साजिन या रोलर जिन, रोलर जिन कटन के लिए आपको जो सैंपलिंग आएगा उसे देखना, और रोलर जिन में जाएगा साजिन में जाएगा, रोलर जिन में जाएगा तो रोलर जिन में डाइवर्ट करना, साजिन में जाएगा साजिन में करना। आज पर लेंथ डिसाइड प्रोसेस, जैसे कटन का लेंथ के हिसाब से आप डिसाइड करना साजिन में जाएगा या रोलर जिन में जाएगा। डिसाइड नंबर ऑफ मशीन इन ए सेट, एक सेट जैसे बना रहे हो आप 12 मशीन लगा सकते हो, 16 मशीन लगा सकते हो, 20 मशीन, वो डिसाइड करके आप एरिया के हिसाब से लगाना। और ये देखो ये रोलर जिन मशीन के बारे में आपको डिटेल फंक्शन बताता हूँ। देखो ये सबसे बढ़िया चीज, देखो ये जो देख रहे हो ना, ये 2 लेदर रोलर है। ये लेदर रोलर होता है मतलब वो लकड़ी का रहता है, और ऊपर उसका लेदर का कोटिंग रहता है। जैसे देखो ये हो गया लकड़ी, हाँ इतना रहता है, ये रहता है लेदर का कोटिंग, ठीक है, लेदर का कोटिंग रहता है। और ये लेदर जो होता है ना, ऐसे रोल रहता है, और ये लेदर है, लेदर के ऊपर ऐसे खड्डा रहता है ऐसे। और ध्यान रखो ये जो खड्डा है ना, ये एकदम से आपने कर दिया तो ऐसा नहीं कि 8-10 साल चल जाएगा, ये 5-6 महीने एक बार खड्डा फिर से खुदवानी पड़ेगी। जैसे आप लोग ध्यान रखना, जैसे अपना घर पे चक्की रहता है ना पीसने वाला दाल वगैरह, उसमें देखना नीचे वाला पोर्शन में खड्डा रहता है। खड्डा इसीलिए रहता है जो अपना अनाज रखते हैं ना, वो खड्डा में फंसता है, और ऊपर वाला ऐसे घुमाते हैं ना, वो फिर इसको तोड़ता है। ऐसे ये जैसे खड्डा रहता है ना, ये अपना लेदर रोलर में वो बीज फंसने के लिए खड्डा रहता है। अगर चलते चलते क्या होगा, वो खड्डा का हाइट कम हो जाएगा, और फिर वहां बीज रुकेगा नहीं, बीज स्लिप मारेगा। तो इसीलिए वो 5-6 महीने में एक बार खड्डा बनवा लेना, अगर कम है फिर से खुदवा देना। वो जब जीलिंग प्लांट साल में 5-6 महीना चलता है, और बाकी टाइम मेंटेनेंस रहता है। जो मेंटेनेंस रहता है, चाहे लेदर का कवर चढ़ानी या खड्डा खुदवानी, वो करवा लेना, ताकि जब प्रोसेस चालू होगा उस टाइम कोई बंद ना जाए। तो याद देखो ये जीलिंग मशीन जो है, ये लेदर का रोलर है, दोनों साइड में देखो है। उसका बाद ये ग्रीन कलर का पट्टी देख रहे हो, ये नाइफ है, चाकू है। जैसे अपना गाड़ी में देखा होगा मोट नाइफ होता है, ओस्ट प्लेट रहता है, स्टील का पूरा प्लेट रहता है। तो ये जो देख रहे हो, ये वाला जो जाली वाला एक प्लेट है, ये अपनी कटन बॉल हो गया, लाल लाल दिख रहा है, कटन अपन डालते हैं उसमें। और जाली वाला ये जो है ना, जाली वाला जो प्लेट है, ये ऐसे रहता है, देखो ऐसे रहता है। तो इसको क्या करेगा, एक क्रांक के माध्यम से, ये क्रांक है,
क्रांक है, क्रांक के माध्यम से जाली वाला प्लेट देखो ऐसे ऐसे हिलेगा, ऑसिलेट होगा, ऊपर नीचे ऐसे होगा। ऐसे होने से क्या होगा, ये जो कर्टन डाला ना, ये कर्टन इस साइड आ जाएगा, कभी कभी उस साइड आएगा कभी कभी। तो ये जैसे आएगा और इधर ब्लेड लगा हुआ, तो ये क्या करेगा, वो जो ग्रुप में जो बीज फंसा है वो ब्लेड के पास से टक्कर खाएगा, टक्कर खाएगा नीचे गिर जाएगा। वो जो कपास है वो रोल के नीचे से होकर इधर पास होकर चला जाएगा, दोनों साइड में देखो। ये कपास इसे जाएगा, पाइप लाइन फॉर कटन, ये पाइप लाइन फॉर कटन, वो दोनों पाइप लाइन जाके आगे मिलेगा, ठीक है। और ये होता है परफोरेटेड प्लेट, परफोरेटेड प्लेट, इसका ऊपर ही माल डालते हैं, देख लो ये कटन बोलो उसी का ऊपर डालते हैं। जैसे यहाँ देखो, यह लाइन का हिसाब से दिखा, यहाँ बढ़िया से बन आएगा। ये ऊपर है, जेसीबी वगैरह से ला के यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, और यहाँ लेके जाएगा ना, वो ऐसे हर मशीन का ऊपर, ये जाली का ऊपर गिराएगा माल, इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका ऊपर, सबका ऊपर गिरा गिरा के जाएगा। इधर भी सबका ऊपर गिरा गिरा के जाएगा। और यहाँ पे जब माल गिराएगा और ये जाली ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा ना, मटेरियल दोनों साइड फीडिंग करेगा, उधर फीड करेगा, इधर फीड करेगा। और ये जो जाली है, जाली का अंदर माइक्रोडॉस्ट, पत्ते का पाउडर जैसा स्टेम या छोटा छोटा बीज, वो सब गिर जाएगा, ठीक है। और लाइव के द्वारा वो बड़ा बड़ा बीज गिरेगा। देखो यहाँ ग्रुप में फंसा हुआ बीज, यहाँ फंसा हुआ, यहाँ फंसा हुआ, ये जैसे फंस जाएगा और ये घूमता रहता है, घूमता रहेगा, और ये जाके नाइफ से टकराएगा बीज, तो बीज नीचे गिर जाएगा। वो गिरने के बाद यहाँ देखो एक डिश जैसा रहता है, मतलब एक शाफ्ट का अंदर स्पाइरल डिस्क जैसा रहता है। यहाँ जैसे बीज गिरेगा और ये रोटेट करता रहता है, ये रोटेट करता ऐसे घूमता रहेगा, और ये बीज साइड साइड कर करके पाइप लाइन में छोड़ देगा। और पाइप लाइन में जब छोड़ देगा, वो चला जाएगा ऑयल मिल के पास, मतलब बीज पीस के जहाँ पे तेल बनता है। और इसका रोलर जिन में सबसे खासियत ध्यान रखना, इसका जो लेदर रोल का आपको ग्रुप बार बार बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बनाओगे तो आपका सही नहीं रहेगा, फिर वर्किंग खराब रहेगा। और इसमें हर मशीन का जो होता है ना, कम से कम 65 से 70 kg पर आवर का प्रोडक्शन है। समझ लो ये एक 16 मशीन है, 16 मशीन का अगर 70 किलो के हिसाब से ले लोगे तो कितना हो गया, 16 मशीन का 70 किलो, 70 हो गया 700, और 700, 1100 kg एक घंटे में आएगा। देखो 1100 kg एक घंटे में आएगा, तो फिर उसी हिसाब से आप 24 घंटे चलाओगे कितना आ जाएगा देगा। तो उसी हिसाब से आपको कैपेसिटी मतलब बढ़ा के रखना पड़ेगा आपकी जिनिंग मशीन का हिसाब से। और ये जो जिनिंग प्लांट है इतना आसान नहीं है, इसको क्वालिटी मेंटेन करके देना पड़ता है, और सारी चीज लेब से शर्ट फाइबर सब जो मेंटेन करेगा और उसी को फायदा होगा। और ये जिनिंग प्लांट सबकी आजकल क्या जो स्पिनिंग वाला ना जिनिंग में लगाते हैं, ताकि खुद का घर का जिनिंग का मटेरियल चले और क्वालिटी के मामले में थोड़ा सेफ साइड रहे। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।